सुप्रभात बच्चों। आज हम सीखेंगे मात्राएं। हिंदी भाषा का ज्ञान मात्राओं के बिना अधूरा है। मात्राओं की मदद से हम नए नए शब्द पढ़ना और लिखना सीखते हैं। पर मात्राओं को शुरू करने से पहले हम स्वर और वर्णों का एक बार फिर से पुनर्अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग और आहा। व्यंजन वर्ण क ख ग घ ड़ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह श त्र और ज्ञ। अब हम सीखेंगे 12 खड़ी। 12 खड़ी में हम स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं। कक्का किक्की कुक्कू किक्कै कुक्कौ कंग कहा। इसी तरह क से लेके ज्ञ तक सभी वर्णों को हम पढ़ सकते हैं। ये है स्वर आ की मात्रा लगाने के लिए हम आ के आगे का जो स्टैंडिंग लाइन है सिर्फ उसे लगाते हैं। तो देखिए क प्लस आ की मात्रा बन गया का। क्या बन गया? का। नाव नाव, इंग्लिश में हम इसे बोट कहते हैं। द में आ की मात्रा दा दाल दाल, इंग्लिश में हम इसे लेंटिल्स कहते हैं। छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा में हम लेफ्ट साइड यानी कि बाएं तरफ में एक स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं और ऊपर एक आधा गोल बनाते हैं। क प्लस ई बना की। पि न पिन, इंग्लिश में भी हम इसे पिन या फिर सेफ्टी पिन कहते हैं। फिर से पढ़िए मेरे साथ, पि न पिन। किला किला, इंग्लिश में हम इसे फोर्ट कहते हैं। फिर से दोहराइए मेरे साथ, किला किला। यहाँ पर क में छोटी ई की मात्रा बनी तो बन गया की। बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा में हम दाईं तरफ में स्टैंडिंग लाइन और ऊपर हाफ सर्कल बनाते हैं। तो यहाँ देखिए क प्लस बड़ी ई बन गया की। फिर से दोहराइए, की। घ प्लस ड़ी बन गया घड़ी, इंग्लिश में जिसे कहते हैं क्लॉक। तीर तीर, त में बड़ी ई की मात्रा बन गया ती। तीर तीर यानी कि एरो। छोटे ऊ की मात्रा, इसमें हम वर्ण के नीचे एक छोटा सा सेमी सर्कल बनाते हैं। क प्लस उ बन गया कु। छोटे ऊ की मात्रा, फिर से दोहराइए मेरे साथ, कु। पुल पुल, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ब्रिज। प में छोटे ऊ की मात्रा बन गया पु। ख में छोटे ऊ की मात्रा बन गया खु। खुल खुल यानी कि टू ओपन। बड़ी ऊ की मात्रा, इसमें हम व्यंजन वर्ण के नीचे एक 9 जैसा आकार बनाएंगे। क प्लस बड़ा ऊ बन गया कू।
मेरे साथ फिर से दोहराइए, कू। फ में बड़ी ऊ की मात्रा फू प्लस ल, फूल। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फ्लावर। ध में बड़ी ऊ की मात्रा धू, धूल, धूल, यानी कि डस्ट। री की मात्रा, री की मात्रा में हम शब्द के नीचे सिर्फ एक छोटा सा सी जैसा बनाएंगे तो बन जाएगा री। क प्लस री इज इक्वल टू क्री। ग में री की मात्रा ग्रे, ग्रे प्लस ह, गृह। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं हाउस। म में री की मात्रा मृ, मृ प्लस ग, मृग, यानी कि डियर। व में री की मात्रा प्लस क्ष, वृक्ष, यानी कि ट्री। छोटे ए की मात्रा, छोटे ए की मात्रा में हम व्यंजन वर्ण के ऊपर केवल एक 9 जैसा आकार बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, क प्लस ए बन गया के। प में ए की मात्रा पे, पे प्लस ड़ इज इक्वल टू पेड़, पेड़। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ट्री। र में ए की मात्रा रे, रे प्लस ल इज इक्वल टू रेल, रेल। इंग्लिश में भी हम इसे रेल ही कहते हैं। ब में ए की मात्रा बे, बे प्लस र, बेर, बेर। इंग्लिश में इसे बेरीज कहते हैं। ए की मात्रा, क में जब ए की मात्रा लगती है तो उसे कहते हैं कै। इसमें हम क के ऊपर 2 9 जैसा बनाएंगे, बन गया कै। ब में ए की मात्रा बै, बैल, बैल। इंग्लिश में इसे बुलक कहते हैं। प में ए की मात्रा पै, पैर, पैर। इंग्लिश में हम इसे फीट कहते हैं। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा में हम व्यंजन वर्ण के आगे एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक 9 जैसा आकार बनाते हैं। तो यहाँ पर बन गया को। न में ओ की मात्रा नो, नो प्लस ट, नोट। इंग्लिश में भी हम इसे नोट ही कहते हैं। म में ओ की मात्रा मो, मो प्लस र, मोर, मोर। इंग्लिश में इसे पीकॉक कहते हैं। च में ओ की मात्रा चो, चो प्लस ट, चोट, यानी कि इंजरी। क में ओ की मात्रा को प्लस ट, कोट। इंग्लिश में भी इसे कोट ही कहते हैं। औ की मात्रा, औ की मात्रा में हम व्यंजन वर्ण के आगे स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे और ऊपर 2 बार 9 के आकार जैसा बनाएंगे तो बन गया कौ। द में औ की मात्रा दौ, दौ प्लस ड़, दौड़, दौड़, यानी कि रन। स में औ की मात्रा बन गया 100। इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं नंबर 100। औ से औरत। इंग्लिश में जिसे कहते हैं वुमन। अंग की मात्रा, अंग की मात्रा में व्यंजन वर्ण के ऊपर केवल एक डॉट यानी कि बिंदु आता है और हम इसे कहेंगे कंग। ह में अंग की मात्रा बन गया हंस, ह प्लस हंस, यानी कि स्वान। आह की मात्रा, आह की मात्रा में व्यंजन वर्ण को लिखकर उसके आगे 2 बिंदु यानी कि डॉट्स बना देते हैं। यहाँ पर क बन गया कह। न मह, नमः। इंग्लिश में जिसे कहते हैं
प्रे। यहाँ पर म के आगे 2 बिंदु लगाया है। तो यह थी मात्राएं। आप अच्छे से इनका अभ्यास करें। और याद रखें बच्चों कि सीखने में ही मज़ा है। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।